अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे खुशामदीद एक बार फिर से आपको। हम एक और वीडियो आपके खिदमत में पेश करते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि दिया स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इसका फॉर्म सबमिट होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स आपको इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होंगी और कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको चल के बताते हैं। आप देख सकते हैं कि ये diapak.org ये इसका नेम है, दिया स्कॉलरशिप। और ये विज़िट अगर आपने करना चाहते हैं तो आप diapak.org पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं या इसकी साइट विज़िट कर सकते हैं। साइट पे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ स्टेप्स बताना चाहते हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो नंबर फर्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है कि रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनकी वेबसाइट पे हम बाद में चलते हैं, उस तरफ आपको चल के बताते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी बहुत ध्यान से पढ़नी है। नंबर सेकंड पे रीड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने रीड करना है सबसे पहले। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी फिल करने के चक्करों में होते हैं, आपने सिर्फ पहले रीड करना है अच्छे तरीके से फॉर्म को। जो भी रीड की गई इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से समझ में आई हो, आपने उनका डेटा जो है वो गैदर करना है। गैदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद फिर आपने फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आपने फिर जाके फॉर्म फिल करना है। डाउनलोड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अटेस्टेशन फॉर्म HOI, फिल इट, अटेस्ट इट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। ये एक फॉर्म है HOI का, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की अटेस्टेशन का फॉर्म है। ये आपने लाजमी फिल करके और अपने HOI से सिग्नेचर वगैरह अटेस्ट करवा कर ये आपने आगे स्कैन कॉपी में सेंड करना है। वो आपको सब बताएंगे कैसे फर्दर हर चीज़। उसके बाद नंबर 6 पे है मेक अ स्कैन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड देम थ्रू ईमेल एट apply@diapak.org। जितने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो आपको बाद में बताएंगे। उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके, स्कैन भी आपने ऐसे करना है कि कलर कॉपी स्कैन करनी है। कलर कॉपी स्कैन करके ओरिजिनल कलर में आपने उनको सेंड करने हैं। एक फोल्डर बनाकर apply@diapak.org पे। फिर नंबर 7 पे आप देख सकते हैं कि चेक स्टेटस ऑफ योर केस ऑन वीकली बेसिस, प्रोवाइड इफ सम क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आप हर हफ्ते अपना जो केस है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपके केस में आती हैं तो आप उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगे जाते हैं तो वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। नंबर 8 पे है चेक विल बी डिस्पैच टू यूर इंस्टीट्यूट एंड इन्फॉर्म टू यू। चेक जो है वो आपको आपके इंस्टीट्यूट पे डिस्पैच कर दिए जाएंगे और आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वाया SMS या ईमेल या कॉल भी आ सकती है। नंबर 9 पे है इफ कोर्स कंटिन्यू सेंड रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स ओनली अगेन आफ्टर 1 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब इस दिया स्कॉलरशिप में ये होता है कि आप हर साल आप अपनी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। जिन बच्चों का ने फर्स्ट टाइम करना है वो फर्स्ट टाइम वाले फॉर्म फिल करेंगे और जिन बच्चों ने रिन्यूअल मतलब दोबारा से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो अपने रिन्यूअल फॉर्म को फिल करेंगे और जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको सेंड करेंगे। मगर ये चीज़ याद रखिएगा कि इनका एक फिजिकल ईयर होता है, 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर की 30 जून तक ये फिजिकल ईयर होता है। जिन बच्चों को इस टाइम पीरियड में स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाएगी वो दोबारा इस टाइम पीरियड में स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। अब अगर उन्होंने दोबारा से अगर उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई और भी साल उन्होंने पढ़ना है आगे, तो वो इस स्कॉलरशिप में नेक्स्ट ईयर दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और रिन्यूअल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं फॉर्म की तरफ और आपको चल के बताते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और मजीद इन्फॉर्मेशन आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम दिया पाकिस्तान की
ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और इसका URL आप नोट कर सकते हैं diyapak.org। आपने यहाँ पर व्हाट वी डू के सेक्शन में जाकर स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, आपने सबसे पहले नोट किया होगा मेरे स्टेप्स के अंदर, अगर नहीं नोट किया तो आप जाकर वहाँ पे पहले देखें। इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। तो अब हम सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं थोड़ी सी, फिर हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, इंस्ट्रक्शंस का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। यहाँ पर सबसे पहले आप नोट करें कि ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन सिस्टम इज ओनली used for students those are enrolled in graduation level और master level program। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनके पोर्टल पे अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर लेवल प्रोग्राम वालों के लिए अवेलेबल है। PhD और MPhil स्टूडेंट्स आर आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दिया स्कॉलरशिप, हाउएवर डायरेक्ट MPhil आफ्टर ग्रेजुएशन आर एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि PhD और MPhil स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉट एलिजिबल हैं दिया स्कॉलरशिप के लिए। सिर्फ और सिर्फ MPhil स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद की या बैचलर्स के फ़ौरन बाद MPhil में अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल थ्रू दिस वेब बेस्ड सिस्टम। अब स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं और कॉलेजेस में, इनके जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट नहीं की जाएगी। टैलेंटेड एंड डिजर्विंग स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट लेवल और स्कूल लेवल विल अप्लाई थ्रू स्कूल इंस्टीट्यूट। अपने वो बच्चे अपने स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनके तरफ से ये अप्लाई की जाएगी एप्लीकेशन। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो नीडी हैं या वो टैलेंटेड हैं, तो वो अपने स्कूल और इंस्टीट्यूट्स कोई भी कॉलेज वगैरह के थ्रू अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप में। दिया पाकिस्तान इज गिविंग स्कॉलरशिप इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली। दिया की जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है। द स्कूल विल कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल प्रोसीजर। स्कूल जो है वो मजीद डिटेल के लिए राब्ता करें दिया स्कॉलरशिप वालों से। उसके बाद है स्टूडेंट गेटिंग स्कॉलरशिप मोर देन 25,000 पर ईयर। मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स जो कि किसी और स्कॉलरशिप में 25,000 से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं वो भी इस स्कॉलरशिप में नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स के 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए हर लेवल पर एजुकेशन के। मतलब मैट्रिक में तो 60 से अबव, इंटर में तो 60 से अबव, बैचलर्स में 60 से अबव तो ही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फिल आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल एट apply@diyapak.org। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करेंगे और स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो भी उन्होंने वो ईमेल पर सेंड करेंगे apply@diyapak.org पर। उसके बाद इट में टेक, अब वो आपको बता रहे हैं कि ये 20 से 30 दिन रिव्यू योर एप्लीकेशन विद स्कैन एंड यू कैन चेक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन वीकली बेसिस ऑन आवर वेबसाइट। अब ये प्रोसीजर जो है वो 20 से 30 दिन ले सकता है रिव्यू के अंदर और डॉक्यूमेंट चेकिंग के अंदर। तो आप अपने स्टेटस जो है एप्लीकेशन का वो वीकली बेसिस पर वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वो भी आपको बाद में बताएंगे कि किस तरीके से। उसके बाद आफ्टर अप्रूवल चेक विल बी डिस्पैच्ड एट योर इंस्टीट्यूट विद इन 20-30 डेज। आफ्टर वेरिफिकेशन it will be handed over to you or adjusted in your fees by your institute. You can encash the check at any Mizan Bank branch by showing your original NIC and provide CNIC copy to the bank। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका मतलब ये है कि आपका चेक जो है वो आपको 20-30 डेज में आपके इंस्टीट्यूट में डिस्पैच कर दिया जाएगा और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको चेक हैंडेड ओवर कर दिया जाएगा। वो चेक जो है वो आप मिज़ान बैंक में जाकर अपना ओरिजिनल CNIC कार्ड दिखाकर कैश करवा सकते हैं और साथ अपना NIC की कॉपी उनको सबमिट करवानी पड़ेगी लाजमी। स्कॉलरशिप इज पेड वंस इन फिजिकल ईयर फ्रॉम 1 जुलाई to 30 जून। स्टूडेंट में अप्लाई अगेन
नेक्स्ट ईयर इफ कोर्स कंटिन्यू। अगर आप फर्स्ट ईयर में ये स्कॉलरशिप लेते हैं और अभी फॉर एग्जांपल बैचलर्स की बात करते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपको फर्स्ट ईयर की तो मिल जाएगी। अब अगर आपने 3 सालों की और स्कॉलरशिप लेनी है तो आप मज़ीद 3 दफ़ा ये फॉर्म फिल कर उनको दोबारा सबमिट करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपने उनको टेस्ट कॉपीज़ और स्कैन कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की वो आपने लाजमी उनको सेंड करनी है ईमेल पर। तो फिजिकल ईयर जो है वो इनका 1 जुलाई से 30 जून तक का है, मतलब ये एक ईयर के मतलब 1 जुलाई फॉर एग्जांपल 2022 से 30 जून 2023 तक फिजिकल ईयर काउंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन नेवर अप्लाई अगेन इफ द केस नॉट एक्सेप्टेड और हु प्रोवाइड फेक मॉडिफाइड कट पेस्ट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट्स जिनको एक दफ़ा नॉट एक्सेप्टेड हो गया है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, और वो स्टूडेंट जिन्होंने फेक या मॉडिफाइड कट पेस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब लिस्ट आपके साथ ये शेयर कर देते हैं हम कि ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो नीचे मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे उन्होंने जो है वो स्कैन कॉपीज करके स्कैन कॉपीज एक रीडेबल फॉर्मेट में उनको सेंड करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको स्कैन करके सेंड करने हैं उनके ईमेल पर, और नीचे आप कंडीशन देख सकते हैं कि स्कैन फाइल मस्ट बी रीडेबल क्लियरली और स्कैन मस्ट बी टेकन इन कलर फॉर्मेट फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लें और ये चीज़ों पे आपने लाजमी ध्यान से काम करना है। अब इसके बाद आपको फॉर्म पे लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपने पूरा सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने स्कैन कॉपी सेंड करनी है उनके मेल पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अप्लाई स्कॉलरशिप का फॉर्म आ चुका है आपके सामने। नोट है ऊपर, ये आपने लाजमी पढ़ना है और इसको आपने ध्यान से फॉर्म को पूरे को फिल करना है। यहाँ पर आपका नेम आएगा, यहाँ पर आपका CNIC आएगा, फॉर्मेट आपको बताया हुआ है ऊपर के 5 डिजिट के बाद डैश, उसके बाद फिर डैश। उसके बाद फादर नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है, फादर का CNIC, मदर नेम, मदर का CNIC, जेंडर बताना है अपना। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट या सिटी बतानी है अपनी। उसके बाद मेल अपनी ईमेल देनी है आपने। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपनी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने यहाँ पर एप्लीकेंट स्टेटस में देख सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्फन डिसेबल यू हैव टू प्रोवाइड दैट डिसेबल्ड सर्टिफिकेट। अब जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, उसका आपको सर्टिफिकेट उनको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन अपना सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब ये ऑर्फन्स वालों के लिए, सिर्फ जो ऑर्फन थे बच्चे उनके लिए हैं कि मेंशन ईयर ऑफ फादर डेथ, अपना ईयर मेंशन करेंगे जिस ईयर में उनके अब्बू का इंतकाल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपने मेंशन करना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो आपने हाफ़िज़ कुरान बताना है, येस और नो। पोस्टल एड्रेस देना है, फैमिली एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की माजूरी है वो यहाँ पे आपने यहाँ मेंशन करनी है। आर यू एलिजिबल फॉर ज़कात, येस और नो, उस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आती है गार्जियन डिटेल। पुट फादर और मदर नेम इफ़ अलाइव और पर्सन बेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ योर हाउस। जो भी बंदा आपके घर के खर्चे उठाता है आपने उसका नाम लिखना है। अगर फादर है मदर है तो ठीक है, नहीं तो आपने गार्डियन का नाम लिखना है, जो भी गार्डियन है आपका। तो फादर और मदर है तो फिर गार्डियन की जगह पे फादर या मदर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपने अब्बू का नाम लिखना है या मदर का या गार्डियन का, जो भी आपके घर का खर्चा उठाता है उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। CNIC उसका लिखना है जिसका यहाँ नाम होगा। उसके बाद रिलेशन बताना है कि मेरे साथ उसका क्या रिलेशन है। गार्डियन फ़ोन नंबर, इनकम टाइप, किस टाइप की इनकम है ये आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉय, नॉन सैलरीड पेंशनर्स, ये सारी यहाँ मेंशन है। उसके बाद गार्डियन मंथली इनकम बतानी है जितने भी सोर्सेज से आती है। ऑक्यूपेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और डेजिग्नेशन या जॉब क्या है उसकी, वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं करंट कोर्स डिटेल। करंट कोर्स डिटेल आपने यहाँ मेंशन करनी है कि यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, कहाँ पढ़ते हो, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग। वहाँ पे आपने यहाँ पर लिखना भी है कि आप अब कौन सी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं।
यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, यहाँ पर दोबारा से आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग, अब आप कहाँ स्टडी करते हैं वो लिखना है। नेम ऑफ डिग्री, कोर्स कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं वो लिखनी है। इफ सिलेक्ट अदर राइट कोर्स डिग्री नेम हेयर, अगर आपने यहाँ सिलेक्ट कर दिया ठीक है, अगर वो इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वो ऑप्शन मौजूद नहीं है तो एनी अदर करके आपने यहाँ पर आगे लिखना है कि कोई और कौन से हैं वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपकी स्टडीज कब से स्टार्ट हुई थी, प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन, और कब तक कंप्लीट होगा, विल कंप्लीट ऑन, इस दोनों डेट मेंशन करनी है। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर है आपका, आईडी है यूनिवर्सिटी की, वो मेंशन करनी है यहाँ पे। उसके बाद करंट सेमेस्टर ईयर, कौन सा ईयर या सेमेस्टर चल रहा है आपका, वो यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन, क्या मोड है, मतलब किस सेल्फ फाइनेंस पे है, ओपन मेरिट पे है या रिजर्व सीट्स हैं आपकी, उस पर किस बुनियाद पे आपको एडमिशन मिला है। फिर सीजीपी एंटर करनी है आपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की, सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर की, जितने जितने जिसके हो गए हैं वो उतने उतने वहाँ तक फिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है तो वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर तक करके बाकियों को छोड़ देगा। किसी का अगर वो 8वें सेमेस्टर में है तो वो 8वें तक भरेगा, 9वें छोड़ देगा। तो जिसका जितने जितने सेमेस्टर होंगे वो उतने उतने फिल्स करेगा, जो जो उनके एग्जाम्स हो चुके हैं वो। हाँ, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंप्लीशन ईयर, मैट्रिक कब कंप्लीट हुई है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या था जहाँ से मैट्रिक की परसेंटेज कितनी आई थी, इंस्टीट्यूट टाइप क्या था, प्राइवेट था गवर्नमेंट था, ईयरली एक्सपेंसेस कितने हुए थे आपके, स्कॉलरशिप रिमिशन अमाउंट पर ईयर, स्कॉलरशिप मिलती थी तो उसका अमाउंट लिखना है यहाँ पे आपने मैट्रिक में, नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं लिखना। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है सारी। उसके बाद बैचलर्स इफ एप्लीकेबल, अगर बैचलर्स की है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एक्सपेंडिचर, आपके एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, करंट एक्सपेंस ऑन एजुकेशन, ईयरली ट्यूशन फीस कितनी जाती है, हॉस्टल फीस कितनी जाती है सालाना, मेसिंग मतलब खाने पीने का कितना खर्चा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है आपका, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन देन प्लीज प्रोवाइड द डिटेल, अगर कहीं और से स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं अभी तो आपने उसकी अमाउंट, नेम ऑफ द डोनर या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, टाइप ऑफ स्कॉलरशिप 1 मंथ की है, मंथली है या ईयरली, वो भी आपने मेंशन करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने वहाँ का देना है जहाँ पर आपके घर वाले रहते हैं, तो वहाँ का कंज्यूमर नंबर, कंपनी कौन सी है आपकी, एस्को है, लेस्को है, पेस्को है, मैपको है, फेस्को है या कोई और, तो वो देनी है आपने यहाँ पर उसको। और उसके बाद कंज्यूमर नेम और बिल, कंज्यूमर का जो नाम है वो बिल पर जो लिखा है वो देना है यहाँ पर। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, कंज्यूमर नेम जो भी यहाँ पर आएगा उसका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट के साथ वो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर नहीं आता तो कोई रीज़न देना है यहाँ पर। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक जितना भी यूनिट्स आए हैं तो उसकी आपने एवरेज निकाल के देनी है यहाँ। उसके बाद आते हैं फैमिली एसेट्स पे। फैमिली ओन्ड, घर वालों के पास क्या है, गाड़ी है, रिक्शा है, ट्रक है, कुछ भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मॉडल लिखना है उसका यहाँ पर। उसके बाद किस कंपनी की है, मेक एंड मॉडल लिखना है उसका यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप लिखनी है, फैमिली हाउस, अगर जो भी आपके पास घर है, आपके घर वालों के पास जिस घर में घर वाले रहते हैं आपके, वो यहाँ पर लिखना है मरला के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना है जिधर रहते हैं। उसके बाद अप्रॉक्स मार्केट वैल्यू, अब क्या मालियत चल रही है उस घर की, वो लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप लिखनी है, अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास शॉप वगैरह तो उसका लिखना है यहाँ पर आपने, सेम मरला, एड्रेस और मार्केट वैल्यू। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप लैंड, रेजिडेंशियल प्लॉट, कोई लैंड है या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है वो अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपकी है घर वालों के पास, अबू के नाम पे या गार्डियन के नाम पे, वो अपने यहाँ पर मरला में लिखनी है एरिया उसका और एड्रेस और अप्रॉक्स मार्केट वैल्यू। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ब्रदर और सिस्टर, अब बहन भाइयों की डिटेल देनी है आपने, जितने बहन भाई हैं आपके आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके बाद 1 बाय 1 उन सिबलिंग्स की डिटेल आपने देनी है। यहाँ पर फर्स्ट सिबलिंग का नेम, टाइप क्या है उसका, वो स्टडिंग करता है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, वो सब कोई भी है सिलेक्ट करना है आपने। क्लास, किस क्लास में, क्लास अगर कोई अगर स्टडी करता है तो किस क्लास में स्टडी करता है।
एज मेंशन करनी है उसकी, इंस्टीट्यूट नेम इफ स्टडिंग और कंपनी नेम इफ डूइंग जॉब और बिजनेस। अगर कोई जॉब करता है तो जिस कंपनी में जॉब करता है उसका नाम लिखना है, अगर कहीं पढ़ता है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ पर पढ़ता है। उसके बाद मंथली इनकम इफ इन जॉब और ईयरली एक्सपेंसेस इफ स्टडिंग। अगर जॉब करता है तो मंथली इनकम बतानी है, कितनी इनकम जनरेट करता है, और अगर पढ़ता है तो बताना है कि कितना खर्चा उसका होता है ईयरली। इसी तरह आपने सिबलिंग 1 2 3 जितने भी सिबलिंग्स हैं आपने सबकी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर लास्ट में लोन टेकन बाय योर फैमिली, अगर आपने लोन लिया हुआ है तो लोन की डिटेल यहाँ पे देनी है कि लोन गिवन बाय, लोन किससे लिया, रिलेशनशिप किस क्या आपका रिलेशनशिप है उसके साथ, कॉन्टैक्ट नंबर उसका देना है, लोन का पर्पस पता चले कि भाई किस वजूहात पे आपको लोन दिया है उसने, बैलेंस कितना लोन दिया है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एनी अदर इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्लीज डो नॉट राइट मोर देन 25 वर्ड। सिर्फ 25 वर्ड में आप बता सकते हैं अगर कोई आपने और इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से देनी है उनको, तो सिर्फ 25 वर्ड में आप उनको बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई करने के बाद आप हर हफ्ते या हफ्ते में एक दफ़ा या जितनी दफ़ा आप चाहें आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना केस का। आपने यहाँ पर अपना CNIC इंटर करना है और यहाँ पे सबमिट करना है तो आपके केस का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चों ने दोबारा, जिनको एक दफ़ा स्कॉलरशिप मिल चुकी है और दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनकी अभी तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फॉर लास्ट ईयर पेड स्टूडेंट, जिनको लास्ट ईयर स्कॉलरशिप दी है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। ये पूरी इंस्ट्रक्शंस वो पढ़ेंगे जो भी यहाँ पे लिखी हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक आए हैं, हम बैक आके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट फॉर रिन्यूअल केस, कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। इन सब के बाद आपने वहाँ पर देखा होगा इंस्ट्रक्शंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि डाउनलोड में चल के देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था क्लिक हेयर डाउनलोड हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अटेस्टेशन फॉर्म। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से जो अटेस्टेशन करवानी थी उसका फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अटेस्टेशन फॉर्म। ये आपने पूरा डाउनलोड करने के बाद, इसको प्रिंट निकलवाने के बाद इसको फिल करना है सारे को और अटेस्ट करवा कर इसी की स्कैन कॉपी जो आपने उनको अपलोड करनी है। उसके बाद क्लिक हेयर टू डाउनलोड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, मेक इट फॉर योर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर हु आर स्टडिंग। देयर इज नो ओनली रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टूडेंट हैविंग नो सैलरीड गार्डियन। अब जिन बच्चों के वालिदैन या गार्डियन सैलरीड पर्सन नहीं है, वो नहीं कमाते, तो ये उनके लिए है कि वो बताएंगे कि कितने उनके बहन भाई जो है वो पढ़ रहे हैं और कितना खर्चा उन पे आ रहा है। और ये है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है जितना कुछ आपको बताया गया होगा वो आपको समझ में आया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बैचलर्स और मास्टर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एमफिल वाले बच्चे जो डायरेक्ट उन्होंने बैचलर्स के बाद एमफिल में अप्लाई किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।